स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। आज हम आपके लिए लाए हैं चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। आज हम देखेंगे दोस्तों कोई हमारी LCR अर्थात कैपेसिटर, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस से बनी हुई अगर हमारे पास कोई सर्किट है, अगर उसमें हम कैपेसिटर लगा दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज हो जा रहा है। अर्थात वह टाइम हमें निकालना है, हमें वह करंट ज्ञात करना है कि अगर हम इसे करंट, इस कैपेसिटर को करंट दें तो ये अल्टरनेट करंट को चार्ज होके कंटिन्यूअस करंट में कितनी देर में कन्वर्ट करेगा वो करंट। और उसके लिए हम यहाँ पर आज निकालेंगे इस परिपथ का डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों एक सोल्यूशन होगा, और उस सोल्यूशन के बाद हम इसकी 3 विशिष्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे। अब हम थोड़ा दोस्तों आज बेसिक जानते हैं कि यहाँ पर हमारा कैपेसिटर का उपयोग क्या होता है परिपथ में। तो हम बताते हैं कि कैपेसिटर हमारा जो होता है वो छोटे से स्थान में अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता है। हमारा जो इंडक्टेंस होता है वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अर्थात ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हमें कम उपयोग में, अर्थात हम कम यंत्रों द्वारा अधिक से अधिक ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं, जिस पर हमारा ट्रांसफार्मर आधारित होता है, हम जानते हैं। रेजिस्टेंस हमारे करंट के फ्लो में होने वाली जो बाधा होती है उसमें जो बाधा उत्पन्न करता है, हमारे करंट के सतत प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। EMF अर्थात दोस्तों हमारे पास ये विद्युत ऊर्जा को अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह करने का स्रोत है। ये वोल्टेज भी दोस्तों प्रवाहित करता है। आइए हम देखते हैं। लेट Q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर अ टाइम t। यहाँ से दोस्तों कोई Q चार्ज निकला t समय पश्चात। हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तब द चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्लोली ग्रो टू व्हिच इज करंट I बराबर dq बाई dt। अर्थात किसी सूक्ष्म समय अंतराल में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो एट एनी स्टैंड किसी क्षण द करंट चेंज एट रेट di बाई dt बराबर d2q अपॉन dt2। डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट बराबर होगा दोस्तों। अब हम जानते हैं I बराबर डी क्यू बाई डी टी। अगर हम I को इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी आई बाई डी टी, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी टू क्यू अपॉन डी टी टू मिल जाएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के सिरों पर जो हमारा विभवांतर है B बराबर सी क्यू होता है। नहीं दोस्तों, हाँ, B बराबर होता है Q बाई सी, Q बराबर सी भी होता है, तो वहाँ पर हम B बराबर Q बाई सी कर लेते हैं। इसी प्रकार जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के सिरों पर B बराबर IR होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बैक EMF इन इंडक्टेंस, हम जानते हैं दोस्तों अगर हमारे परिपथ में कोई इंडक्टेंस लगा है तो वह दोस्तों अपोजिट जो उसमें होने वाली धारा प्रवाहित हो रही है उसका हमेशा सदा विरोध करेगा। तो उस विरोध धारा क्या है, L माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर L इंडक्टेंस कांस्टेंट है। बाय किरचॉफ्स लॉ हम जानते हैं दोस्तों इसकी जो कुल धारा अर्थात Q बाई सी प्लस आर आई बराबर होगी किसके, EMF और इंडक्टेंस के विरोध वाली धारा के इक्वल। तब Q बाई सी आर आई बराबर हम जानते हैं दोस्तों होता है D2Q अपॉन DT2। तो दोस्तों उसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर E माइनस सी, अर्थात I की वैल्यू यहाँ D2Q अपॉन DT2 DI बाई DT है। DI बाई DT को हम किससे रिप्लेस करते हैं, DTQ अपॉन DT2 से। अब दोस्तों देखते हैं इस वाले टर्म को हम LHS की तरफ ले आते हैं और सॉल्व करने पर हमें मिलता है दोस्तों D2Q अपॉन DT2 प्लस R बाई L DQ बाई DT प्लस Q बाई एल सी माइनस सी बाई एल इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है दोस्तों हम इसमें L से बोथ साइड L से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें मिलता है ये वाला इक्वेशन। तब हम R बाई एल को हम 2B कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट से रिप्लेस होगा। और
Q बाई एल सी माइनस ई बाई एल को हम किस कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, के स्क्वायर से। तब दोस्तों हमें मिलता है d2q अपॉन dt2 प्लस 2b dq बाई dt प्लस के स्क्वायर q माइनस ई बाई एल इज इक्वल टू 0। तब हमें प्राप्त होगा पुटिंग q माइनस ई बाई के स्क्वायर एल इज इक्वल टू एक्स। हमने 1 बाई एल सी इज इक्वल टू के स्क्वायर कंसिडर किया है दोस्तों। तब हमारा होगा t2q बाई, इसको 2b से रिप्लेस किया है, प्लस के स्क्वायर q माइनस ई बाई एल इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है दोस्तों d2q अपॉन dt2 प्लस 2b dq बाई dt प्लस के स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इससे q माइनस ई बाई के स्क्वायर एल, अर्थात जब हम के स्क्वायर की एंट्री कराएंगे तो ये के स्क्वायर क्यू हो जाएगा, माइनस के कट जाएगा दोस्तों, ई बाई एल पुनः वापस आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, पुटिंग q माइनस ई बाई के स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू एफ, और dq बाई dt बराबर हम मान ले रहे हैं dx अपॉन dt। जहाँ पर dq अपॉन dt है दोस्तों, वहाँ dx अपॉन dt पुट करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। क्योंकि हमने 12th में जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है वो एक्स और वाई फॉर्म में किया है, जिससे हमें सुविधा हो सके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये एबव वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिलता है d2x अपॉन dt2 प्लस 2b dx अपॉन dt प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोस्तों यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में वेव मोशन में पढ़ा होगा कंपाउंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या उसका भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन था? जी हाँ। अब हमारा ये दोस्तों, इसे याद रखिएगा, LCR परिपथ का चार्जिंग कंडीशन में कैपेसिटर लगा हो तो उसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। आइए, एबव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LCR सर्किट ड्यू टू प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर। चार्जिंग कैपेसिटर के दौरान का ये LCR परिपथ में दोस्तों हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद दोस्तों अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। तब सॉल्यूशन को हल करने के लिए ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम कंपाउंड हार्मोनिक ऑसिलेटर को के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम लेट अस कंसीडर x बराबर e टू पावर अल्फा टी, x बराबर हम e टू पावर अल्फा टी कंसीडर करेंगे। देन फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड सेकंड बार डिफरेंशिएट करेंगे। इस दोनों की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जो हमारा LCR परिपथ का इक्वेशन आया था उसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी प्लस 2b अल्फा ई टू पावर अल्फा टी प्लस के स्क्वायर ई टू पावर अल्फा टी। हम देख रहे हैं ई टू पावर अल्फा टी यहाँ कॉमन है दोस्तों, ई टू पावर अल्फा टी कॉमन ले लेंगे और इसे 0 के इक्वेट करा देंगे, और अल्फा स्क्वायर प्लस 2b प्लस के स्क्वायर हमारे पास बचेगा। ये हमारा एस स्क्वायर प्लस 2bx प्लस के स्क्वायर के फॉर्म में है। थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का हम डायरेक्ट सोल्यूशन निकालना जानते हैं, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। जो दोस्तों हम एक श्रीधराचार्य विधि लगाते थे वही हमने यहाँ पर यूज किया है। श्रीधराचार्य विधि से आप आसानी से निकाल लेंगे। जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। अब दोस्तों हम इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हम एबव इक्वेशन में पुट करेंगे और उस एबव इक्वेशन की वैल्यू के लिए हम जनरल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तब हम ये वाली अल्फा का मान एबव इक्वेशन में पुट करते हैं, जहाँ पर हमने कंसीडर किया था x बराबर ई टू पावर अल्फा टी को। तब x बराबर ए ई टू पावर, एक बार प्लस वाला टर्म लेंगे दोस्तों, एक बार माइनस वाला टर्म लेंगे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट टी प्लस बी ई टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट टी। इसे इक्वेशन थर्ड कंसीडर। यहाँ पर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, सो डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ए एंड बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए हम दोस्तों आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ज्ञात करेंगे x बराबर q माइनस ई बाई के स्क्वायर एल बराबर। हम x बराबर क्या कंसीडर किए थे, q माइनस ई बाई के स्क्वायर अपॉन एल, अर्थात तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू q माइनस ई सी।
क्योंकि हमारा होता है दोस्तों के स्क्वायर एल को हमने पुट कर लिया इज इक्वल टू 1/c, 1/c अर्थात के स्क्वायर एल नीचे है तो c ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा q बराबर एक्स प्लस ई सी, q बराबर ई सी, एक्स की वैल्यू जो हमारी है उसे यहाँ पुट करेंगे। तब स्टेडी चार्ज कैपेसिटर ई सी बराबर क्यू नॉट। अगर हमारा दोस्तों निम्नतम अवस्था में चार्जिंग कैपेसिटर होगा तो हम ई सी बराबर क्यू नॉट कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि बहुत धारा हमारी बहुत स्लो होगी। तब q बराबर क्यू नॉट, ई सी बराबर क्यू नॉट पुट करेंगे प्लस इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करेंगे। एट टी बराबर 0 एंड क्यू बराबर 0 स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है क्यू टी बराबर 0 एंड क्यू बराबर 0 पर। तब हमें प्राप्त होता है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू नॉट प्लस ए प्लस बी बराबर 0, क्यू नॉट प्लस ए प्लस बी, ई टू पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, ई टू पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, बराबर क्यू नॉट ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने इक्वेशन बने उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये जो इक्वेशन 4 है इसे अलग से कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि अगले पेज पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 एंड गेट, दोस्तों हमने इक्वेशन 4 को जो कि अभी कहा आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट किया और हमें मिला एट टी बराबर 0 एंड आई बराबर 0। हमने स्टेडी स्टेट की कंडीशन को अप्लाई किया और आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमें मिला ए माइनस बी बराबर माइनस बी क्यू नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आल्सो जब हम पीछे सॉल्व किए थे इस टाइप के क्वेश्चन तो हमें मिला था ए प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट। तब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन और सब्सट्रैक्शन विधि, किसी भी विधि से आप एलिमिनेट करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अगर जो तो 2a, तो अर्थात उसे हल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा a बराबर माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के। जिस प्रकार दो युगपत समीकरणों को दोस्तों आप कक्षा 9th 10th में हल करते थे, ठीक उसी प्रकार से हल, और b की वैल्यू आ गई। अब इस a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाता है q बराबर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट अपॉन 2 1 प्लस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट टी माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट। दोस्तों ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन। अब आइए देखते हैं इसकी तीनों कंडीशन। पहला है हाईली डैम्प्ड, जब हमारी बी स्क्वायर, हमारा जो बी स्क्वायर की वैल्यू है अगर वो के स्क्वायर से कहीं ज़्यादा हो तब हमारे पास जो क्वांटिटी है अंडर रूट की क्वांटिटी है हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव टर्म की वैल्यू बी स्क्वायर से बहुत छोटी अर्थात ये नेग्लेक्ट हो जा रही है। तब हमारे पास जो द चार्ज इज डेड बीट दैट इज हैवी डैम, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो हमें थोड़ा पॉजिटिव आएगी। अब आ रहा है क्रिटिकल डैम अर्थात बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, अर्थात जब यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे अंडर रूट की वैल्यू 0 हो जाएगी अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगी, करंट की वैल्यू 0 आएगी। थर्ड कंडीशन है लाइट डैम, जब के स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से कहीं अधिक हो। अच्छा दोस्तों, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से अधिक होगी तो के स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आएगी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, अर्थात हमारी धारा इमेजिनरी हो जाएगी, अर्थात वो निगेटिव धारा संभव ही नहीं। इन तीनों कंडीशन का दोस्तों ये ग्राफ है, ग्राफ जा रहा है, ये है हाईली डैम्प्ड फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन का ग्राफ। यहाँ पे धारा फ्लो हो रही है, यहाँ पर धारा बह नहीं रही है और यहाँ पर धारा इमेजिनरी है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दोलन का आवर्त का। तब हम जानते हैं टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर फ्रिक्वेंसी बराबर हमने अभी देखा कि 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमने जो कांस्टेंट से कांस्टेंट रिप्लेस किया था, बी बराबर आर बाई 2l किया था और के बराबर 1/LC को पुट किया था, वही वैल्यू यहाँ हमने पुट कर रहे हैं और हमें प्राप्त होता है 2 पाई बराबर अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बार 4l स्क्वायर। इफ आर इज नेग्लिबल, अर्थात अगर प्रतिरोध हमारा बहुत सूक्ष्म है तब टी वैल्यू आएगी टी बराबर 2 पाई बाई अंडर रूट LC। ये दोस्तों हमारा टाइम पीरियड है
और फ्रिक्वेंसी बराबर जानते हैं 1/T होता है, तो फ्रिक्वेंसी बराबर 1/2π√LC। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा अपने चैनल मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। धन्यवाद दोस्तों।